क्या परमाणु बम सच में इतना घातक हो सकता है कि कुछ ही सेकंड में एक पूरा शहर इतिहास बन जाए? 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा रोज की तरह जागा था, लेकिन सुबह 8:15 पर एक तेज चमक ने सब कुछ बदल दिया। लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया और लगभग 15 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा एक ही क्षण में निकल पड़ी। तापमान विस्फोट के केंद्र में हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग जो सीधे चमक के सामने थे, उनकी परछाइयां दीवारों पर छप गईं और शरीर राख में बदल गए। इमारतें ऐसे गिरी जैसे ताश के पत्ते हों। अनुमान है कि 1945 के अंत तक लगभग 1,40,000 लोग मारे गए, जिनमें से कई रेडिएशन से बाद में मरे। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम गिराया गया, जिसकी शक्ति लगभग 20 किलोटन थी और लगभग 70,000 लोगों की जान गई। दोनों शहरों में जीवित बचे लोगों को हिबाकुशा कहा गया। उन्होंने दशकों तक कैंसर, ल्यूकीमिया, जन्म दोष और मानसिक आघात झेला। पेड़ झुलस गए, पानी दूषित हुआ और वर्षों तक लोग रेडिएशन की अदृश्य मार से पीड़ित रहे। यही वो दृश्य था जिसने दुनिया को पहली बार दिखाया कि परमाणु बम की असली शक्ति केवल विस्फोट नहीं, बल्कि उसके बाद की लंबी पीड़ा भी है। अब पीछे चलते हैं उस समय की ओर जब ये शक्ति पहली बार प्रयोगशाला में आकार ले रही थी। 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडन की खोज की। जब ये खबर फैली तो वैज्ञानिक समुदाय समझ गया कि अगर परमाणु के नाभिक को नियंत्रित ढंग से तोड़ा जाए तो ऊर्जा निकलेगी, और अगर अनियंत्रित ढंग से किया जाए तो विनाशकारी विस्फोट हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और डर था कि नाजी जर्मनी पहले ऐसा हथियार बना लेगा। इसी भय ने अमेरिका को एक गुप्त कार्यक्रम शुरू करने पर मजबूर किया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। इस परियोजना का वैज्ञानिक नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परीक्षण ट्रिनिटी सफल हुआ और मानव इतिहास परमाणु युग में प्रवेश कर गया। परमाणु बम की शक्ति समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी ऊर्जा टीएनटी के किलोटन या मेगाटन में मापी जाती है। हिरोशिमा वाला बम लगभग 15 किलोटन था, लेकिन बाद में बने हाइड्रोजन बम मेगाटन स्तर तक पहुंच गए। उदाहरण के लिए 1961 में सोवियत संघ ने सार बॉम्बा का परीक्षण किया, जिसकी शक्ति लगभग 50 मेगाटन थी, जो हिरोशिमा बम से हजारों गुना अधिक थी। परमाणु विस्फोट 3 मुख्य प्रभाव पैदा करता है। तीव्र तापीय विकिरण, जिससे आग के तूफान उठते हैं, धमाके की तरंग जिससे इमारतें ध्वस्त होती हैं, और आयनीकारी विकिरण जो लंबे समय तक बीमारी और पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारों की दौड़ शुरू हुई। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, तब सोवियत संघ ने हजारों बम बनाए। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परीक्षण किया। 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम बनाया और